किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं सोहाना से, और आपको बता दें कि रिंग रोड जो है, रिंग रोड की सौगात दी गई थी हरियाणा में भी, और हरियाणा के करनाल में रिंग रोड की सौगात दी गई थी, जिसका निर्माण कार्य और उद्घाटन किया गया आज से 1.5 साल पहले। आप देखते हैं रहा है सामने, अगर मैं दिखाऊं तो वो निर्माण कार्य रोड का चालू है। और ऐसे में रास्ते को लेकर पहले भी जो तमाम किसान हैं, जो ग्रामीण हैं, अपनी फसलों को लेकर, अपने रास्ते को लेकर जो है ज्ञापन सौंप चुके हैं। और ऐसे में क्या कुछ आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों इन्हें प्रदर्शन करना पड़ा, रास्ते की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम गांव यहाँ से जो है होकर ये रिंग रोड निकलता है, और ऐसे में सोहाना गांव के जो लोग हैं उनको परेशानी आ रही है, और तमाम किसान जो है अपनी फसलों को लेकर यहाँ से गुजरते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में किसानों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है और क्यों ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमेशा इन किसानों को फसलों के लिए लड़ते हुए, प्रदर्शन करते हुए देखा जाता था। आज अपनी ही फसलों को लेकर जाने का रास्ता इन्हें नहीं मिल रहा है, और जो गांव के ग्रामीण हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम खेत भी लगते हैं, जो तमाम किसान हैं उनसे एक बार बात करेंगे, गांव के लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। खबर पर बने रहिएगा, खबर को ज्यादा। तमाम जो यहाँ पर किसान मौजूद हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। आप जो ये रोड देख रहे हैं, ये जो सीधा शेखपुरा सोहाना गांव में जाता है, और इन लोगों का कहना है कि ये जो कुटेल से और कौन सा गांव है, दादूपुर जो उतरता है, ये जो रिंग रोड, और इसमें क्या है कि वहां पर तो जो कई बार हादसे भी हो जाते हैं। उन हादसों से बचने के लिए, उन समस्याओं से बचने के लिए, क्योंकि किसान हैं और खेतों से लगातार गन्ने की जो ट्रॉलियां जानी हैं वो इसी रोड से होके जानी है। अगर इनको रास्ता इसे रिंग रोड से नहीं दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को कितनी बड़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। हमारे साथ मौजूद है लोग, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? देखिए, ये जो नया बाईपास निकलने जा रहा है, जो गांव दादूपुर से लेकर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ऐसे में जो प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सड़क थी वहाँ रास्ता दिया गया, जो कि इतनी बड़ी सड़कें नहीं है, और दूसरी रास्ता दिया है। लेकिन ये जो सड़क है, ये जो गांव शेखपुरा से होते हुए सुहाने से निकलकर आगे पता नहीं कितने गांव में जाती है, ये बहुत व्यस्त रोड है, लेकिन यहाँ रास्ता नहीं दिया गया बिल्कुल भी। तो पूरे यहाँ सारे इलाके को परेशानी है यहाँ, क्योंकि आगे जितने भी गांव है, जितने भी किसानों को गन्ना है, वो सारा गन्ना इसी रास्ते से आता है, शुगर मिल में जाता है। जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो धान की फसल है, गेहूं की फसल है, चाहे किसान का घास है, कुछ भी है, चाहे आलू की फसल है, वो सारी यहीं से निकलती है। और उसके अलावा आप आगे जाकर अगर देखोगे, कम से कम यहाँ पर अगले गांव के उसमें रकबे में कम से कम 20 सेलर लगे हुए, 20 सेलर, उनमें सारा माल यहीं से जाना, सेलरों का माल यहीं से वापस गोदामों में जाना। तो इतना बिजी व्यस्त रोड है ये, बहुत ज्यादा, यहाँ रास्ता नहीं दिया गया। तो आज उसी के रास्ते को लेकर पहले, हालांकि हम कई रोज पहले जो यहाँ काम करे, जो ठेकेदार उससे मिले, से बातचीत की, उसने कहा कि मेरे बस की बात नहीं, ऊपर बात करो। हम डीसी से मिले, डीसी ने कहा कि मैं कंपनी के वालों को बुलाऊंगा, बातचीत करूंगा। आज तक कोई समाधान नहीं है। उसके समाधान के लिए आज ये पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, और मजबूरी वंश आज ये जो कंपनी काम कर रही है, इस काम को रोकना पड़ेगा। काम को रोकने के लिए, ताकि कंपनी के आदमी बीच में आए, बातचीत करें और रास्ते का समाधान हो। समाधान के लिए मजबूरी में आज काम रोकना पड़ेगा कंपनी का, इसलिए इकट्ठा हुआ। 2 दिन पहले मांग पत्र सौंपा गया था सातवान जी। बिल्कुल बिल्कुल, मांग पत्र सौंपा था, वो इसीलिए सौंपा था कि डीसी साहब बुलाए कंपनी वाले को, जिसके पास ये ठेका है, जो कंपनी काम कर रही है, उनको बुलाए, बातचीत करे, हमारा समाधान करे।
लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। डीसी साहब की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया, कंपनी की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया, कोई बातचीत नहीं चली। आ गए मजबूरी बस आज ये कदम उठाना पड़ा। तो गांव के लोग भी शामिल हैं? सारे शामिल हैं, ये गांव के लोग खड़े। दूसरी बात ये भी है, ये रास्ता बनाया किस लिए जा रहा है? ताकि लोगों की सुविधा हो, आने जाने का रास्ता मिले, भीड़ कम हो। जब जिस गांव से रास्ता गुजरा उस गांव को रास्ता ही नहीं मिले, उसको कोई फायदा ही नहीं हो, फिर इसका बनाने का फायदा क्या? क्यों बना रहे फिर उसको? पहले भी सर्विस रोड को लेकर प्रदर्शन किया था आप लोगों ने, उसमें तब क्यों समाप्ति की गई? वो दूसरा काम था। वो इसी रोड कर जो दोनों साइड में इसमें सर्विस लाइन थी, सर्विस लाइन ना देने की बात थी। प्रदर्शन करना पड़ा, काम रोकना पड़े जब इसकी सर्विस लाइन मंजूर हुई थी। तो क्या लगता है अभी भी मंजूरी इसी और तरह? क्या करेंगे, क्या समाधान हमारे पास? अगर नया रास्ता मिलेगा तो काम चलेगा, नहीं काम बंद। बस ये बात है, ये पूरे गांव का फैसला है। आप ग्रामीण हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें बहुत भारी समस्या आने वाले टाइम में आवेगी और सरकार ने किसानों की और गांवों की खेती बाड़ी को सारे को ध्यान में रखते हुए इनको रास्ता दे देने चाहिए हम सरकार को। अगर जो ये बन गए, इसको बाद में कौन रास्ता देगा? ठेकेदार आदमी तो इसको बना के घर चले जाएंगे, अपने ठेके का काम है उनके। तो आने वाले टाइम में सारी उम्र के लिए इस रास्ते के बगैर बिल्कुल काम में 20-25 गांवों को बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। गन्ने का भी काम है, जीरी का भी काम है, गेहूं का भी काम है, सब्जी का भी काम है और किसान इससे बड़े भारी परेशान हो जाएगा। और सरकार से मेरी यही निवेदन है, डीसी साहब से भी, भाई इसका यहाँ अपने कंपनी वाले को बुलाओ और बैठ कर बातचीत करो और इनके रास्ते का संविधान करो। हमारी तो सरकार क्या नाम है आपका? मैं बाबूराम डाबर थाना गांव में जी, मेरा बाबूराम नाम है जी। और नीलू, आप ठेकेदार से मिले, बातचीत हुई आपकी? हाँ जी मैम, हमारी 4 दिन पहले जब गांव की सारों ने पंचायत करी, उसके बाद सबने एक फैसला लिया कि एक बार बात करी जाए। हमने इनको बुलाया, लेकिन ये आए जरूर, लेकिन कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया। इन्होंने ये बात बोली हमें कि भाई डीसी साहब से मिलो या कल्याण साहब से मिलो, उसके बाद ही कोई हल हो पाएगा। उसके बाद सारे गांव वासियों ने कल्याण जी को, स्पीकर साहब को और डीसी साहब को हमने भी ज्ञापन दिया। वहां से कोई आश्वासन पक्का नहीं मिला। उन्होंने बोला हो जाएगा, लेकिन आज लगभग 4 दिन हो चुके हैं, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। मैम आगे सेलर है, ठीक है मैम, 10 कम से कम 20 सेलर है तो 15 गाँव है, तो आप ये देख लो कितनी आबादी है। अभी तो आपको ये छोटा कार्य लग रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये जल्दी जब से हमने इनको अल्टीमेटम दिया है, इन्होंने जल्दी काम शुरू कर दिया है। काम शुरू करने के बाद अब ये इनका क्या है कि एक बार सड़क बन जाए, हमारे बिल पास हो जाए, हमारा पेंडा छूट जाए, उसके बाद हमें कौन रास्ता देगा? और जैसे चलो हमारे को जैसे कलेक्टरेट में भी सबसे नीचे रहा सुहाना, लेकिन कम से कम हमें एक कट की तो सुविधा मिलनी चाहिए। मैं डीसी साहब को और कल्याण जी को यही बात बोलना चाहूंगा कि भाई हमारी मांगे मानी जाए और हमें यहाँ कट मिल जाए। और तो उसके लिए सारे गांव वासी आज इकट्ठा हुए हैं, सब में रोष है इस प्रति। आज करे ठेकेदार को, और ठेकेदार थोड़ा अपने जो इनकी ड्राइंग उनमें चेंज कर रहे, बन जाएगा, हो जाए, कोई खास बड़ी बात नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल तो हमने एक बात देखी हमारे देश के अंदर, छोटा कुछ भी काम हो, स्कूल में फीस ज्यादा, फीस कम होनी चाहिए, कुछ भी काम है छोटा बड़े से बड़ा, प्रदर्शन बस प्रदर्शन होना। अब इस छोटे काम के लिए मिल लिए कोई समाधान नहीं। अगर रास्ता नहीं मिलेगा, सड़क बनेगी नहीं बिल्कुल ही, बस रोक देंगे बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा मुआवजा मिला। हम मान लो इन्होंने और जमीन लेनी है थोड़ी बहुत 10-5 फुट रास्ता देने के लिए, हम वो भी देने के लिए हमारे जो यहाँ जिम्मेदार साथी हैं सारे देने के लिए राजी हो चुके हैं। लेकिन कम से कम हमारे से कोई बात तो करने आए। अब हमारे से कोई बात नहीं कर रहा, डीसी साहब कह रहे 2-3 दिन ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आज सारे गाँव वासियों में रोष है। इस
आज जाके अब काम बंद कराने जा रहे हैं। आगे अब देखते हैं डीसी साहब बात करेंगे या कल्याण जी बात करेंगे आगे। अभी तक तो कोई हल नहीं निकला इसमें इस चीज़ का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज लाठर। कहाँ के रहने? सूरज लाठर, गांव सुहाना से। और तमाम ग्रामीण जो हैं वो हमारे साथ इस समय स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। और इनकी एक ही मांग है कि इन्हें कम से कम रास्ता दिया जाए, और अगर रास्ता कट ही मिल जाए तो अभी काम चल सकता है। इनकी एक मांग है रास्ते को लेकर। रिंग रोड से इन्हें रास्ता नहीं दिया गया और ऐसे में प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इन्हें